Hello students, मैं दीपक कुमावत. So very warm welcome to our Beginning Career Institute. Today we will cover how to bonding in carbon. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कार्बन एलिमेंट किस टाइप की प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और लास्ट प्रॉपर्टी में हमने ये स्टडी की थी कि कार्बन एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स करते हैं. तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, इसका रीजन हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या रीजन है कि कार्बन एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है. जैसा कि आपको दिख रहा है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 4 इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4. तो यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है मैंने जो है कार्बन एलिमेंट का. तो इस कार्बन एलिमेंट में जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो है k ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट इज l ऑर्बिट. l ऑर्बिट में आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4. जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इनका रीजन क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है. सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हर एलिमेंट क्या करता है, अपने आप को स्टेबल गेन करने के लिए वो नियरेस्ट नोबल गैस वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन्हीं के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है. इसके लिए ये एलिमेंट क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है. ठीक है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. पर एक्चुअल में इस केस में इस एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है. तो या ना तो ये डोनेट करेगा ना रिसीव करेगा, तो क्या करेगा और ऐसा क्यों नहीं कर पाता, उसका रीजन देखिए. फर्स्ट केस की अपन बात करते हैं. फर्स्ट केस, अगर इसको स्टेबिलिटी गेन करना है तो अगर ये क्या करता है कि C4N9, अगर ये C4N9 बनाता है कब, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको फुलफिल करने के लिए, इसके इस ऑर्बिट में फुलफिल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. ठीक है, और ऑक्टेट रूल, ठीक है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल लगेगा. तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ये लेता है तो एक्चुअलिटी में ये डिफिकल्ट हो पाता है, डिफिकल्ट होता है इस न्यूक्लियस के लिए कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सके, होल्ड कर सके. जैसा कि आपने देखा कि एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. अगर अपन बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना है, 6, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 6. अगर ये नेगेटिव कितने चार्ज ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये 4 नेगेटिव चार्ज बाहर से अगर ले रहा है तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 10. लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना है रहा, 6. तो यहां पर इस न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये इतने 10 नेगेटिव चार्ज को वो होल्ड कर सके, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाती है. अगर अपन बात करें दूसरे केस की, सेकंड केस की बात करें, अगर ये C+A9 अगर C4+ केटायन फॉर्म करता है, और ये फॉर्म कब होगा, प्लस कब आएगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करता है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस. यानी आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट हो रहा है दैट मीन्स वहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज बनेगा. ठीक है, तो अगर अपन 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो ये भी डिफिकल्ट है, ये भी क्या है, नहीं हो पाती है. ऐसा क्यों होता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये न्यूक्लियस इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर छोड़ पाएगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई नहीं हो पाता है. तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती है. आप सोचिए कि एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा है, होल्ड करके रखा है स्ट्रॉन्गली,
और उसको अगर नॉर्मल कंडीशन पे बात करें तो वो क्या इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर डोनेट या बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा, नहीं करेगा। इनको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। इसके लिए हमें अलग से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो पाती, तो फिर इनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनके पास तीसरा रास्ता बचता है और वो रास्ता होता है शेयरिंग का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर। यानी ये बोलते हैं कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर आप स्टेबल हो रहे हो तो आप मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिए, और आपके इलेक्ट्रॉन से अगर मेरा काम चल रहा है, मैं स्टेबल हो रहा हूं, तो मैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता हूं। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि होटल में हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर आपके पास 10 रुपीज है और आपके फ्रेंड के पास 10 रुपीज है और दोनों वहां जाते हैं, लेकिन जो प्लेट है, डिश है, वो 20 रुपीज की है, तो वो क्या करते हैं, दोनों अपने अपने 10 रुपीज शेयर करते हैं और वो डिश वो खा के आते हैं। अगर आपके पास अगर वो शेयर नहीं करते हैं तो वहां पर वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसी तरीके से ये भी अपनी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं। और हमने जो बॉन्ड के बारे में प्रीवियस वीडियोस में देखा है, उसमें हमने क्या देखा है कि जब बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। बट यहां पर रीजन क्या है कि ये गेन और लॉस क्यों नहीं हो सकता, यानी वो डोनेट क्यों नहीं कर सकता और गेन क्यों नहीं करता। तो इनका रीजन मैंने बताया कि ये किस तरीके से गेन और लॉस नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन के अंदर क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज कार्बन एलिमेंट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।